हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज की क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड 2023 में जो आपका कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का पेपर होना है, बेटा इस पेपर से संबंधित जो भी आपका सिलेबस आना है एग्जाम में, वो बेटा हम कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बेटे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है बेटा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत बेटा आप कर दीजिए, क्योंकि बेटे हम आपको इस वर्ष यूपी बोर्ड जो आपका पेपर है, वो चाहे आपके सन की अगर बात करें तो बेटा चाहे आपका 2019 हो, चाहे आपका 2020 हो, और या फिर बात करें 2022 हो, क्योंकि बेटे 21 में तो आपके पेपर हुए नहीं थे, तो 2019 और 2020 और 2022 ये 3 साल के जो भी आपके मॉडल पेपर हैं जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं, उन सभी मॉडल पेपरों का हल हम लोग इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए बेटा आपका सबसे ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा, क्योंकि हर साल आपके 7 सेट बनते हैं पेपर के, ठीक है। तो 2023 में भी आपके 7 सेट बनेंगे। लेकिन बेटे अगर हम कुछ पेपरों की प्रैक्टिस कर लें अगर, ठीक है, जैसे आपका 2019 का हो गया, 2020 का हो गया बेटे, और 2022 का हो गया, ठीक है। तो बेटे अगर आप 3 पेपरों की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी 7 त्रिक 21, 7 आप मान के चलिए, 7 पेपर आपके 19 में बने थे, 7 सेट, 7 पेपर आपके 20 में बने थे, और 7 ही सेट बेटे आपके पेपर जो थे वो किस सन में बने थे? 22 में बने थे। मेरी बात समझ में आ रही? 21 पेपरों का हल हम आपको करवाएंगे कंप्लीट सॉल्यूशन सहित, ठीक है। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। तो ये तो बात आपकी इस पूरे वीडियो से संबंधित हो गई। अब बेटे हमारे पेपर में जो हमारा कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है जो 2023 में होना है इस वर्ष, वो क्या क्या बचा हुआ है, ठीक है, और क्या क्या हटाया गया है, कंप्लीट जानकारी देखें। बेटे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये तो हेल्पफुल वीडियो है ही है बेटे, इससे आने वाली कई वीडियो आपकी जो होंगी वो भी हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेटे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भौतिक विज्ञान नवीनतम परीक्षा पाठ्यक्रम सत्र 2023 हेतु बेटे यहाँ पे देखिएगा कोर्स में आपका क्या क्या हटाया गया है वो देखिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, पेपर आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें से बेटे आपका 70 नंबर आपको परीक्षा देना होता है, 30 नंबर आपके क्या होते हैं? प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, और 70 नंबर जो होगा वो आपका पेपर होगा, ठीक है, जो कि आपको यूपी बोर्ड 2023 में 70 नंबर का आपको एक प्रश्न पत्र मिलेगा और 30 नंबर आपके विद्यालय में आपका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। ये तो बेटा नंबरों की बात हो गई। अब बेटे आगे देखिए क्या लिखा गया है। कोविड, एक मिनट बेटे, एक मिनट, हाँ देखिएगा यहाँ पे क्या है बेटे, जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको ये दे रखे हैं, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालय में समय सारणी के अनुसार पठन पाठन का कार्य न होने के कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के आदेशानुसार बेटे यहाँ पे 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा, अब बेटे आपके पास जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे आपके पास किताबें 2 हैं, एक फर्स्ट पार्ट है और बेटे एक सेकंड पार्ट है। इन दोनों पार्टों से आपको पता है 70 नंबर का पेपर आना है। अब बेटे देखिएगा बहुत ही अच्छी बात, देखिए बेटे खंड का
समझ में आ रहा है? मैंने इन दोनों पार्टों को दो भागों में बांट दिया है, एक खंड का है, एक खंड खा है। अब बेटे खंड का मतलब क्या हुआ? ये आपका भौतिक विज्ञान का जो आपका पहला भाग है। तो यहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी में अगर बात करते हैं तो बेटे यहाँ पे देखिएगा खंड का यानी फिजिक्स फर्स्ट से क्या क्या हटाया गया है? एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर या बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना गाउस के नियम से। तो बेटे ये आपके कोर्स में आने वाला नहीं है, ठीक है, ये आपका हटा दिया गया है। हम आपको वो बता रहे हैं जो 30% आपका कम हुआ है, ठीक है, वो हम आपको इस समय बता रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बेटे विद्युत धारा जो आपका पहले यहाँ पे इकाई 1 में अगर बात करें तो ये आपको हटा दिया गया है। इकाई 2 की अगर बात करते हैं, कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ड कोड, प्रतिरोधक श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन। आपको मालूम होगा पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम, ठीक है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में आपको ये चीजें नहीं पढ़नी है। कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ड कोड भी नहीं पढ़ना है, ये आपका हटा दिया गया है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं लेकिन आपको ये पेपर में नहीं आएगा। फिर देखिए बेटा इकाई 3 की बात करें, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। बेटा ये चैप्टर है। बेटा इसमें क्या क्या हटाया गया है? चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष के अनुदिश अक्ष के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, एक समान चुंबकीय बलाघूर्ण, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय लोह चुंबकीय उदाहरण सहित ये बेटे ये सब चीजें आपके एग्जाम में आने वाली नहीं है, तो ये भी आप मत पढ़िएगा। आप जानकारी ले सकते हैं लेकिन मान के चलिए पेपर में ये आने वाला नहीं है, क्योंकि 30% ये कोर्स है आपका जो भी है 100% में से 30% भी आपको हटा दिया गया है। आगे बेटा बात करते हैं। बेटे जी यहाँ पे आप ध्यान दो, बेटे यहाँ पे ध्यान दो आप। अब आपका बात आता है इकाई 4 की बात करें, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, जिसमें शक्ति गुणांक, वाटहीन धारा, ये आपका सिलेबस में नहीं है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो आपका इकाई 5 दे रखा है चैप्टर विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये आपका कोर्स में आने वाला नहीं है। तो बेटे आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब बेटे ये तो बात हुई खंड का के अंतर्गत, ये बात किसकी हुई? खंड का के अंतर्गत। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे? खंड खा में जानेंगे कि हमारे कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। आपको पता चल गया होगा बात आपकी हो रही है फिजिक्स सेकंड की बात हो रही है। अब बेटे क्या क्या हटा दिया गया है सुनिए कायदे से सुनिए। आपका जो इकाई 1 है सेकंड बुक की बात कर रहे हैं प्रकाशिकी, इसमें आपका क्या हटा दिया गया है? गोलीय दर्पण, दर्पण का सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश में, ठीक है, सूर्य का रक्ताभ, दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी विभेदन क्षमता। तो ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। ये प्रकाश का जो चैप्टर आपके इकाई 1 में है, मेरी बात को कायदे सुनिएगा, जिसमें आपका ध्रुवण ले लीजिए, समतल ध्रुवित प्रकाश, बूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए पोलराइडो का उपयोग, ये बेटे आपको पढ़ना नहीं है। हाँ बेटे आप नॉलेज बना सकते हैं कि ये चीज इसमें इस प्रकार से है, क्योंकि बेटा पेपर में आए चाहे ना आए लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? बस ये मान के चलिए आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? इस चीज को आप नोट कर लें, ये टॉपिक आपको नहीं एग्जाम के लिए तैयार करने हैं, बस आपको नॉलेज बनाए रखना है, ठीक है, पढ़ना सब है। चलिए अब आगे देखिएगा, द्रव्य तथा विकिरणों की दैत प्रकृति, ये इकाई 2 में है। डेविसन तथा जर्मन प्रयोग, प्रायोगिक विवरण ना दिया जाए केवल निष्कर्ष की व्याख्या की जाए। समझ में आ रहा है? तो ये आपको नहीं पढ़ना है इस पार्ट से। अब आगे बेटा देखते हैं बेटे इसमें क्या है। यहाँ पे इकाई 3 की बात करते हैं, परमाणु तथा नाभिक में रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा, इनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय नियम, बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या, इसमें परिवर्तन, ये भी आपको बेटे नहीं पढ़ना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब बेटे देखिएगा यहाँ पे अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, क्या इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इसमें आपका जेनर डायोड हो गया, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, ये आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो हम उम्मीद करेंगे आप खंड का से जो टॉपिक हटा दिए गए हैं वो आप समझ गए होंगे। चलिए बेटे आगे देखते हैं। बेटे अब सुनिएगा, अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक बेटा जो हमने आपको बताया खंड का और खा में, वो बेटा 30% आपका हट गया, वो बताया गया। अब बेटे
हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो बेटा ये है, उपरयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र तथा 30 अंकों का प्रयोगात्मक होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बताइए बताया था नहीं बताया था। 70 अंक का आपका एक पेपर होगा, ठीक है, परीक्षा हाल में आपको देना होगा। 30 अंक का आपका जो है प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। और बेटे अगर आपको पास होना है तो बेटे आपको 70 में 23 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 23 नंबर बेटे ले आते हैं तो यकीन मानिए आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। यानी न्यूनतम उत्तीर्ण के लिए आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, 23 नंबर। 70 में आपके पास 23 नंबर आपके पेपर में होने चाहिए, और अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल में तो 30 में आपके 10 होने चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं मिनिमम यानी कम से कम नंबर की बात कर रहा हूं, केवल पासिंग मार्क। तब आपका बेटा कितना बन जाएगा, टोटल 33 नंबर बन जाएगा। आई होप मेरी बात आप इतनी अच्छे से समझ गए होंगे। अब सुनिए बेटे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटे, खंड का में जो आपका स्थिर वैद्युतिकी है उसमें से आपका 8 नंबर में आएगा, विद्युत धारा आपका 7 नंबर में आएगा, ठीक है। ये इकाई 1 है, इकाई 2 है, इकाई 3 में आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव 8 नंबर में आएगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा 8 नंबर में आएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे आपका 4 नंबर में आएगा। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि आपका इकाई आपने देख लिया, इकाई 1 हो, इकाई 2 हो, इकाई 3 हो, इकाई 4 हो, इकाई 5 हो, इनसे आपका कितने नंबर का आएगा आपको मैंने ये भी बता दिया है। तो आपका यहाँ पे जो आपका खंड का था, खंड का में आपका 35 नंबर आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी बेटे, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब बेटे खंड खा में हम जानेंगे, तो खंड खा में आपको क्या दे रखे हैं, ध्यान से देखिए। खंड खा में जो है अगर हम बात करते हैं, थोड़ा हम आपको बड़ा करके दिखाएं तो बेटे जी यहाँ पे ध्यान दो। खंड खा में आपका इकाई 1 जो है वो प्रकाशिकी, इसमें 13 नंबर का आएगा, द्रव्य उद्वेद प्रकृति का 6 नंबर में आएगा, परमाणु नाभिक में 8 नंबर में आएगा, इकाई 4 में इलेक्ट्रॉनिक युक्ति 8 नंबर में, तो आपके फिर 35 नंबर बनते हैं। तो 35 आपके 70 हो जाएंगे। तो आपको ये भी जानकारी हो गई होगी कि फिजिक्स फर्स्ट से, इकाई 1 से, इकाई 2 से, इकाई 3 से, इकाई 4 से कितना कितना आने वाला है। वो चाहे फिजिक्स फर्स्ट की अगर बात हो, वो चाहे फिजिक्स आपका सेकंड की बात हो, ठीक है, दोनों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अब चलिए बेटे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक मिनट जरा रुके रहिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब हम यहाँ पे खंड का के अगर बारे में अगर हम देखें, खंड खा के बारे में तो हम देख चुके हैं, 35 नंबर इसमें और टोटल 70 नंबर का हो जाएगा। तो ये तो कुछ बातें थी, हम जान चुके हैं। अब बेटे आपको क्या जानना है, खंड का जो आपको दे रखे हैं इसमें बेटा देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में ये तो आपको मालूम है कि 8 नंबर का आएगा। अब क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, तो बेटे आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप बेटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको कुछ यहाँ पे पढ़ लेना है। वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, इतना आपका इकाई 1 से आने वाला है, ठीक है। ये सब आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। अब ये पढ़ के देख भी सकते हैं, विद्युत आवेश, आवेश संरक्षण नियम, कूलाम के 2, ये सब आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, बस आज केवल जानकारी आपको लेनी है कि आपका जो है कौन कौन से टॉपिक जो है बेटे वो आपके जो है सिलेबस में हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इकाई 2 की अगर बात करते हैं, तो इकाई 2 की अगर बेटे बात करते हैं तो विद्युत धारा आपका है, इसमें फिर 7 नंबर का आपका आना है, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। अब क्या क्या आना है वो देखिए, तो यहाँ पे आप इसको भी आप पढ़ सकते हैं। क्या दे रखे हैं, विद्युत धारा, धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह, ठीक है, गतिशीलता, विद्युत वाहक बल, बेटा बहुत कुछ है यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। वेट स्टोन से तो मीटर से, तो ये सब आप बेटे अच्छे से तैयार करें, ठीक है, एग्जाम नज़दीक आ रहा है। आगे देखिए इकाई 3 की अगर बात करते हैं तो ये भी आप बेटे देख सकते हैं, अरेस्टेड का प्रयोग, बायोसेवर्ट का नियम, धारा लूप, बलाघूट, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, बेटे ये सब आपका आने वाला है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेटे जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपको क्या क्या दे रखे हैं, इकाई 4 से,
वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे की नियम, प्रेरित ईएमएफ, लेंज का नियम, ये सब आपको बेटे पढ़ लेना है। इकाई बेटे अगर 5 की अगर बात करते हैं तो इकाई 5 में आपका जो है ये फिजिक्स फर्स्ट की बात हो रही है बेटे। ठीक है, इकाई 4 आपका 8 नंबर का आएगा, इकाई 3 8 नंबर में आएगा, इकाई 5 4 नंबर में आएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इनका उपयोग, ठीक है, ये सब आपको पढ़ लेना है। चलिए अब बेटे खंड खा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा प्रकाशिकी में आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ लेना है, आपको करवाया भी गया होगा। 13 नंबर में आपका आना है, मैंने शुरू में ही बता दिया था। प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, परिक्षेपण हो गया, लेंस मेकर का सूत्र है, ये सब तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा प्रकाशिक तंत्र आप जानते होंगे, मानव नेत्र हो गया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तरंगार्घ, हाइगेंस, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सब बेटे आपको प्रकाशिकी से ही लिया गया है। अब देखिए इकाई 2 की अगर बात करते हैं, द्रव्य और विकिरण की द्वैत प्रकृति में विकिरण के प्रकाश विद्युत प्रवाह, हार्ट, लेनार्ड परीक्षण, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, ये सब आपका बेटा पढ़ा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, याद होना चाहिए। परमाणु नाभिक की अगर बात करते हैं तो ये सब आपका पढ़ा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की बात करते हैं तो ठोस में ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक, अर्धचालक, फोटो डायोड, सौर सेल, ये सब आपका बेटा पढ़ा होना चाहिए। आपको मालूम ही है, मैंने पहले ही बता दिया था, 6 नंबर का आपका द्रव्य और इकाई 2 आने वाला है, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। इकाई 8 आपकी परमाणु नाभिक आएगी। तो बेटे आज की वीडियो में बहुत ही खास था। आपने बेटा क्या क्या जाना आपको पता चल गया होगा। बेटे आज की जो वीडियो हमारी थी बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। अगर बेटा इम्पॉर्टेंट की बेटे अगर बात करें वो ये है, जो आप देखो बेटा अगर हम बात करें बेटा जैसे हम पेपर देने जाए तो बेटा पहले ये पता होना चाहिए कि पेपर में क्या आने वाला है, ये मालूम होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं और हमें जो है कौन कौन से टॉपिक जल्दी पढ़ लेने चाहिए जो कि एग्जाम में बहुत ही सहायता करेंगे। ठीक है, अब बहुत बच्चे क्या होते हैं उनको यही नहीं मालूम है कि हमारा क्या सिलेबस आएगा और पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको 100% पता चल गया होगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो आपके चैप्टर तो नहीं हटाए गए हैं, कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप जान ही गए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पेपर कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ये भी आपको मालूम है। ठीक है बेटा, बस अंत में एक बार हम फिर से कहना चाहेंगे आपसे, अगर आप यूपी बोर्ड 2023 में अगर आपका बोर्ड का एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो बेटे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेटे इस वर्ष मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको 2019, 2020 और अगर हम बात करें 2022, इन 3 साल के पेपर वो भौतिक विज्ञान के हम आपको कंप्लीट सलूशन हमारे वीडियो के माध्यम से आपको करवाया जाएगा। ठीक है, बस आपका केवल स्नेह हमारे ऊपर बना रहे, स्नेह यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बेटा, अगर आप इन 3 साल के पेपर अगर बेटे आप 3 साल के पेपर अगर आप ये हल कर लेते हो ना बेटे, यकीन मानिए आपको बेटा 95 इस सब्जेक्ट में नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है बेटा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।